नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड की, जिसे हिंदुस्त भी कहते हैं। जी। हमारे पास एक ऑनलाइन स्टॉक विश्लेषण स्रोत से कुछ जानकारी है। हाँ, तो देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। मकसद है कि जल्दी से समझें कि कंपनी के स्टॉक में हाल में क्या चल रहा है और कुछ जरूरी जो मुख्य आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालें। ठीक है। और देखिए, शुरुआत ही बड़ी जबरदस्त है। आज हिंदुस्त का स्टॉक करीब 17% ऊपर गया। 17% एक दिन में? ये तो कमाल है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने 93.50 का नया 52 हफ्ते का हाई भी बनाया। अच्छा, नया हाई भी। जी, और वॉल्यूम भी बीएसई पर काफी ज्यादा था। करीब 1,23.1 हजार शेयर ट्रेड हुए। जी। तो साफ है कि बाजार में हलचल है इसको लेकर। बिल्कुल, 17% का उछाल, नया हाई, और वो भी इतने हाई वॉल्यूम के साथ। ये निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाली बात है। स्रोत के हिसाब से ये आंकड़े आज सुबह 10 जुलाई जी। सुबह 11:19 बजे तक के हैं। हाँ, तो आज सुबह से ही एक्शन में है ये स्टॉक। लगता तो यही है। अच्छा, अब ये कंपनी जो है ये कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। खाद्य फसल उत्पादन और फूड बेवरेज टोबैको सेक्टर में आती है। एग्री सेक्टर। जी, लेकिन जब हम थोड़ा और अंदर जाते हैं इस विश्लेषण में, तो कुछ और स्कोर सामने आते हैं जो थोड़े मिले जुले से हैं और शायद थोड़े विरोधाभासी भी। अच्छा, जैसे एक ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, जो कंपनी कितनी स्थिर है, लंबे समय तक टिकेगी या नहीं, ये बताता है। हाँ, स्टेबिलिटी। उसे स्रोत ने योग्य नहीं या नॉट एप्लीकेबल कहा है। योग्य नहीं। ये थोड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद डेटा पूरा नहीं है। हो सकता है, या शायद कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ ऐसी चीज हो जिससे स्कोर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये निवेशकों के लिए, खासकर जो लंबे समय का सोचते हैं, उनके लिए एक रेड फ्लैग जैसा हो सकता है। सही कहा। और फिर आता है वैल्यूएशन स्कोर। हाँ, यानी शेयर कितना महंगा या सस्ता है। जी, और यहाँ स्कोर 100 में से सिर्फ 8 है। स्रोत इसे महंगा बता रहा है। सिर्फ 8? अरे बाप रे। स्टॉक भाग तो रहा है, पर वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा माना जा रहा है। हाँ, यही तो विरोधाभास है। तेजी जबरदस्त, लेकिन महंगा भी उतना ही। ये क्लासिक सिचुएशन है। कीमत ऊपर जा रही है, पर फंडामेंटल शायद उस कीमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 8 का स्कोर तो साफ इशारा है कि मौजूदा भाव को जस्टिफाई करना मुश्किल है। पर कहानी यही नहीं रुकती। एक और स्कोर है, मोमेंटम स्कोर। अच्छा, मोमेंटम यानी हाल की तेजी की रफ्तार। हाँ, वो है 100 में से 60.1, जिसे तकनीकी रूप से मध्यम तेज या टेक्निकली मीडियम बुलिश कहा गया है। 60.1। ओके, तो मोमेंटम तो है स्टॉक में। जी, तो महंगा है, ड्यूरेबिलिटी पर सवाल है, लेकिन रफ्तार बनी हुई है। इसको कैसे समझें? यही तो सबसे दिलचस्प पहेली है यहाँ। हाई मोमेंटम स्कोर बता रहा है कि हाल में खरीदारी का जोर रहा है, पर जब आप इसे महंगे वैल्यूएशन और वो नॉट एप्लीकेबल ड्यूरेबिलिटी के साथ देखते हैं, तो सवाल उठता है कि ये तेजी टिकेगी या नहीं। क्या ये सिर्फ बाजार की अटकलबाजी है, या कोई ऐसी खबर है सेक्टर को लेकर जो अभी नंबर्स में नहीं दिख रही? ये सोचना होगा। स्रोत में ये भी लिखा है कि एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। अच्छा, एनालिस्ट कवरेज नहीं है या टारगेट नहीं दिया उन्होंने? हाँ, आमतौर पे लोग देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इसका न होना भी थोड़ा अनिश्चितता बढ़ाता है। बिल्कुल, हो सकता है कंपनी छोटी हो, ज्यादा एनालिस्ट ट्रैक ना करते हो, या फिर वो खुद भी शायद क्लियर ना हो कि स्टॉक कहाँ जाएगा। एक और चीज है, स्वॉट विश्लेषण का जिक्र है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हाँ, उसमें 27 ताकतें और 13 कमजोरियां बताई गई हैं। डिटेल्स तो नहीं है, पर ये नंबर अपने आप में कुछ कहते हैं। हाँ, 27 ताकतें तो अच्छी लगती हैं, पर 13 कमजोरियां भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। बिना डिटेल्स के ये कहना मुश्किल है कि कौन सी चीज ज्यादा भारी है। सही बात है। और आखिर में एक छोटा सा ऑनलाइन पोल है। सिर्फ 11 वोट पड़े हैं, तो बहुत छोटा सैंपल है। हाँ, 11 वोट तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें भी करीब 73% लोगों ने पाए यानी खरीदे कहा है। अच्छा, तो जो थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं उनमें पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हाँ, कुछ तो है। तो अगर हम सारी चीजों को एक साथ रखें, एक तरफ तो ये जबरदस्त आज का प्रदर्शन, हाई वॉल्यूम, अच्छा मोमेंटम और थोड़ा बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट, और दूसरी तरफ बहुत महंगा वैल्यूएशन, ड्यूरेबिलिटी पर सवालिया निशान, एनालिस्ट टारगेट का ना होना और स्वॉट में ठीक ठाक कमजोरियां। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो हिंदुस ने हाल फिलहाल बाजार में सबका ध्यान खींचा है, जोरदार तेजी दिखाई है, लेकिन
वैल्यूएशन एक बड़ी चिंता है। हाँ, वैल्यूएशन और वो ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट। जी, और जो निवेशक सिर्फ मोमेंटम देखकर आते हैं, उनके लिए ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है, जब किसी स्टॉक में ऐसी तूफानी तेजी हो लेकिन उसके फंडामेंटल्स मतलब बुनियादी बातें उतनी मजबूत ना लगें या वैल्यूएशन आसमान पर हो, तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या ये मोमेंटम यूं ही चलता रहेगा या फिर ग्रेविटी अपना काम करेगी और कीमत वापस फंडामेंटल्स के पास आएगी? ये हिंदुस्तान एग्री जेनेटिक्स के लिए आगे देखना दिलचस्प होगा। और सिर्फ इस स्टॉक के लिए ही नहीं, ऐसी किसी भी सिचुएशन में अपनी रणनीति कैसे बनाएं, ये सोचने का भी एक अच्छा मौका है।